लास्ट जो 2-3 ब्लॉग आए हैं उस पर गुड़िया तो दिख रही है, मतलब कहीं-कहीं पे दिख रही है, वो हँस भी रही है, लेकिन गुड़िया का मैटर जो था उसका कि उसका चैनल डिलीट हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से कराया, तो उस पर तो किसी ने कुछ बोला नहीं है। लेकिन लोगों ने ज़रूर बोल दिया सैम को कि तुम बाहर से, क्योंकि देखा जा रहा है कि वो बाहर से ही खाना ऑर्डर कर रही है। मतलब पहले दिन पे वो छोले भटूरे, वो 1 प्लेट, ठीक है, और दूसरे दिन वो दोबारा छोले भटूरे, और फिर दोबारा फिर से बाहर से ऑर्डर किया। तो लोग तो ये बोल रहे हैं कि आप रोज़-रोज़ इस एज में, क्योंकि उनको बाहर का खाना ठीक नहीं है, इस एज में एटलीस्ट उनको अपने हाथ से बना के खिला सकते हो। चाहे नॉर्मल खाना खिलाओ, ज़्यादा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें बना दो, लेकिन कुछ भी जो भी बनाओ घर पे बनाओ, या गुड़िया से ही बनवा दो, वो ही घर पे बना के दे देगी। लेकिन इस तरह से बाहर से ऑर्डर करना ठीक नहीं है। तो ये भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन और ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कोई सही बात भी बोल रहा है और वो उस तरह के कोई गलत वर्ड्स नहीं लिख रहा है, साफ-साफ ये वर्ड लिख रहा है अपना कि वो सही बातें कहना चाह रहा है, तो मेरे को लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने लिए तो नहीं बोल रहे। वो लोग अंकल आंटी के लिए ही बोल रहे हैं कि उनको इस एज में इतना तला भुना, इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। ये उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो उन्हें अब समझ में आए, वो क्या कहेंगे बेचारे। वो तो वहाँ अपना घर छोड़कर वहाँ आए हैं रहने के लिए, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही, तो वो नई जगह है, उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जो नया ब्लॉक आया उसमें इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, मतलब बिजली चली गई, लाइट चली गई, और साथ में एक तो वो 26वें माले पे रहते हैं भाई, 26वां फ्लोर, 26वें फ्लोर पे रहते हैं और लाइट चली गई और लिफ्ट लिफ्ट काम नहीं करी, तो ऑब्वियसली वो 26 फ्लोर ऊपर चढ़ के तो नहीं आएँगे। तो उसमें जैसे इतनी सारी यहाँ पे मैं कमेंट्स लगा रही हूँ, आप ये कमेंट्स खुद पढ़ सकते हो जो लोगों ने किए हैं अलग-अलग, नाम नहीं दिखा रही लेकिन आप पढ़ सकते हो क्या-क्या लिखा हुआ है लोगों ने। तो इसमें ऐसे लोगों ने लिखा हुआ है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, इतनी महँगी जगह है, और कोई बैकअप नहीं है, इन्वर्टर जनरेटर कुछ तो करो घर पे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और इतने सारे, और सबसे फ़नी कमेंट तो ये लगा मुझे कि देखो जो बोरा भर, मतलब सीरियसली कैंडल्स तो बहुत सारी हमने देखा है व्लॉग्स में, हम देखते हैं, तो वो लगा कम से कम खाना तो बन सकता था। और गुड़िया बोल भी रही थी खाना बना देती हूँ, लेकिन सैम ने ये चीज़ बोली कि नहीं, खाना तुम अपना देख लो, डॉग्स को खिला दो, बच्चों को खिला दो, और बाकी उनके लिए तो मैं ऑर्डर कर दूँगी। तो अगर खुद कोई डाइटिंग करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सास-ससुर को, जो कि इस एज में है, उनको बाहर से मँगा-मँगा के देता रहे। उनके लिए तो एटलीस्ट बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत, जैसे दाल-चावल, सब्ज़ी-रोटी कुछ तो, लेकिन घर पे बना बना के दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया गया। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स लोगों ने ये किए हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, अभी तो मैं थोड़े कमेंट दिखा रही हूँ, थोड़े से दिखाए हैं, बट बहुत से लोगों ने यही सेम कमेंट्स किए हुए हैं कि तुम्हारी इतनी महंगी जगह का क्या फ़ायदा, इससे अच्छी तो पुरानी जगह थी। ये तो सिर्फ़ महंगी जगह है, और कोई मतलब है ऐसी जगह रहने का जहाँ पर तुम मतलब इतनी परेशान हो रहे हो गर्मी में, और ऊपर से इतनी ज़्यादा ऊपर रहते हो, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, और ऊपर से सबसे मुझे जो नहीं लगा अच्छा वो ये था कि अंकल आंटी तो परेशान हो रहे हैं, और उस सिचुएशन में भी, मतलब सीरियस सिचुएशन की, मतलब बात में भी हँसना, सीरियस बात में, और उस तरह भी कि समझना नहीं बात की सीरियसनेस को, और उसमें भी हँसना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी। तो लोगों ने ये भी लिखा है कि प्लीज़ थोड़ा-सा उस चीज़ को कंट्रोल करो, क्योंकि हम, हाँ, होते हैं एक टाइम पे, सभी ऐसे होते हैं, बट हमें अपनी एज के साथ-साथ, अब टाइम के साथ-साथ मैच्योरिटी आती है, हमें समझ आता है सही गलत क्या है, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या कब करना चाहिए। और वो भी जब कोई सामने, उनकी एज ऐसी है, ठीक है, जो परेशान हो रहे हैं। अगर कोई हम-उम्र हो तो कोई बात नहीं, हँसो, मज़ाक उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पर सामने में सास-ससुर हैं, और वो इतने परेशान होके आए हैं, और वो भी बेचारे, मुंबई में तो वो रहते नहीं हैं, फिर भी वो बेचारे वहाँ से आकर अपने घर से, जो जिनको लिए जगह अनजान सी है वो, उसके लिए वो शाम तक पार्क में बैठे रहें, कितनी मुश्किल बात है, और दूसरे को भी ये चीज़ बुरी लगती है। तो फिर अपनों को तो पहले दिखाई देनी चाहिए। और वही बात ये है कि लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स को फिर से बोल रहे हैं कि वो तार जो बंधी हुई दिख रही थी, तो लोग ये बोल रहे हैं कि तार तो तुम नहीं बंधवाई है, तुम तार के लिए कैसे बोल सकती हो? तो मतलब इस चीज़ में बहुत, ये चीज़ तो मुझे, चलो अगर कोई इग्नोर भी कर देता है, लेकिन ये नहीं करी जाती कि रोज़ इस एज में, क्योंकि उन्हें सच में अब इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आए तो उसका यूज़ तो करें। और एक कमेंट सबसे फ़नी, एक ने तो ये लिखा था कि जब किसी ने कमेंट किया कि वो सब्जियाँ कौन खा रहा है?
नीचे लिखा किसी ने रिप्लाई में कि वो सब्जियाँ कुत्ते खा रहे हैं और और इंसान बाहर का खाना खा रहे हैं। मतलब मुझे बहुत हँसी आई ये सुन के, पढ़ के, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ बस दिखाए कि हम सब्जियाँ लाए हैं, लेकिन कभी बनाई नहीं 3 दिन से। जो व्लॉग आ रहा है उसमें तो बाहर से ही खाया जा रहा है, बनते हुए नहीं दिखाई। तो कहाँ क्या किया उन सब्जियों का? उनका यूज़ करो, कुछ तो करो उनका। तो वही, अब कुछ तो बना के खिलाना चाहिए सास-ससुर को। बेचारे आए हैं, उनका तो इससे अच्छा तो वो अपने घर पे थे। वो अपना अच्छा अपना हाथ का बना के तो खाना खा रहे थे अंकल आंटी, ठीक से रह रहे थे। तो जिस तरह का ये हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनको कंफर्टेबल वो हो रहे हैं। बेचारों को ठंड भी लगती है, बालकनी में बैठते हैं, फिर भी वो जैसे सैम बोलते हैं कि आप बैठो, तो बेचारी आंटी शॉल वॉल लेके बैठती हैं, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि बहुत ठंडा है इधर, बहुत ठंडा है। तो जैसे वो अपने घर में रहती हैं कि कभी मन किया तो वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, या फिर लेट गए, या फिर कुछ और कर लिया, तो वो यहाँ पर नहीं कर पा रही हैं, वो दिखाई देता है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि नहीं वो भी सही नहीं है, ज़्यादा वो जो दिखते हैं वो नहीं है। देखो यार, हमें नहीं पता कि जो वो दिख रहे हैं वो है या नहीं है, लेकिन हमें तो ये दिखता है ना जो सामने हो रहा है। ठीक है, जो नहीं हो रहा वो हम कैसे बोल सकते हैं? हम किसी के मन के अंदर तो झाँक के नहीं बोल सकते ना। तो जो देख सकते हैं हम वही बोल रहे हैं। तो ये जितना हमें दिख रहा है उस हिसाब से यही है ना कि वो उनको नहीं लगता है कंफर्टेबल। वो बेचारे ठंड में बैठते हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं उस हिसाब से। और उनका तो बेटा भी अभी वैसे वापस आ गया है आज के व्लॉग में, लेकिन फिर भी जितना दिखाई दे रहा है उस हिसाब से उनको, या तो फिर वो बेचारे अपने घर पे आराम से तो रह रहे थे एटलीस्ट, यहाँ पर तो उनको बाहर का ही खाना मिल रहा है। अपने हाथ से खाना खिला के उनको खुश करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वो चीज़ मिसिंग है बहुत ज़्यादा। हालाँकि मैं ये नहीं कहती कि वो उनकी बॉन्डिंग नहीं है, होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि ऑब्वियसली साल हो गए हैं तो होती ही है साथ में, मतलब घर वालों की फैमिली ही है। लेकिन वो चीज़ जो एक कंफर्ट ज़ोन होता है ना इंसान में, कि हाँ भाई यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये इंसान अपना है, ठीक है, इस पर हक जता सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे बड़ा है तो हम उस पर नहीं इस तरह कर सकते कि हाँ तुम मेरी बात मानो, डोमिनेट नहीं कर सकते। वो अच्छा नहीं लगता और सही भी नहीं होता है। तो हमें उस टाइम पे अपनी टोन थोड़ी सी धीमे कर देनी चाहिए, और हमें उससे उनसे आदर करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए एटलीस्ट, ऐसा मुझे लगता है।